आज बात करते हैं कि इजराइल ने एकाएक सीज फायर की घोषणा क्यों कर दी, और वो भी सीज फायर बगैर किसी शर्त के। क्या कारण था ऐसा कि इजराइल को इतना एकाएक सीज फायर का घोषणा करना पड़ी। जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि अब वो हमास का खून बहाएंगे। ऐसी क्या घटनाक्रम है, इसी घटनाक्रम पर हम बात करेंगे। उसके पीछे के 3 महत्वपूर्ण जो कारण है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। नेतन्याहू चाह रहे थे कि पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जाए गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को, और हमास के एक एक कमांडर को मारने की घोषणा कर रहे थे, किया था। अब ऐसे 3 कारण क्या है कि जिसके कारण इजराइल को एकाएक अपना हमला रोकना पड़ा, और कहा जा रहा था कि 3 तरफ से हमला किया जा रहा है गाजा पर, समंदर से, हवा से और ज़मीनी हमला। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मुताबिक मिस्र के कहने पर इजराइल ने अपना हमला रोक दिया। पिछले 11 दिनों में कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संगठन ने और अमेरिका ने खुद नेतन्याहू को गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि वो अपना हमला रोक दे। तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपना हमला रोका नहीं, और एक सिर्फ मिस्र के कहने पर अगर इजराइल हमला रोकता है तो इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है, और उस सियासत को वीडियो के माध्यम से उजागर करने का काम हम करेंगे। तो बढ़ते हैं उस कारण की ओर। सबसे पहला कारण था चीन। जी हाँ, अब चीन कारण कैसा था कि चीन बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहा था कि अपना हमला रोके। संयुक्त राष्ट्र संगठन सुरक्षा समिति में इजराइल को चीन की ओर से चेतावनी दी गई, लेकिन इस चेतावनी को इजराइल ने हल्के में लिया। लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति ने खुलेआम धमकी दी कि अपना हमला रोकता नहीं है तो वह इस जंग में हमास का साथ देगा, और अमेरिका को भी साथ में उसने चेतावनी दी कि अमेरिका को चीन के मुसलमानों की चिंता है, तो फिर फिलिस्तीन के मुसलमान नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण कि अगर अमेरिका को और इजराइल को भी ये डर था कि अगर चीन इस जंग में हिस्सा लेता है तो उसका दबाव मिडल ईस्ट में हो जाएगा, और मिडल ईस्ट में दबाव अमेरिका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था चीन का, और साथ में इजराइल। आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा खतरा इजराइल को ये होने वाला था। नंबर 2, सऊदी अरेबिया, जहाँ पर सऊदी अरेबिया OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का अध्यक्ष बना हुआ है, और वो इजराइल के खिलाफ में बार बार भूमिका भी ले रहा था। लेकिन वो इस तरह से अमेरिका के दबाव में था कि अमेरिका के फाइटर जेट F-18 को उसने अपने ज़मीन पर उतर नहीं दिया, और यहाँ पर जो उसकी भूमिका है वो संदिग्ध नज़र आ रही थी। जो सऊदी अरेबिया है जिस पर अमेरिका का पूरा दबाव है, और अमेरिका उस दबाव के बलबूते पर मिडल ईस्ट पर अपना पूरा कंट्रोल करता है। और अब जो छवि थी सऊदी अरेबिया की, मुसलमानों का नेता सऊदी अरेबिया, उस छवि को कहा ना कहा दाग लग रहा था इस जंग में, क्योंकि इजराइल नेस्तनाबूद करने के लिए जुटा हुआ था हमास को और गाजा पट्टी को। ये जंग अगर बढ़ती थी तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को काफ़ी खतरा पैदा हो रहा था। और नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तुर्कस्तान। तुर्कस्तान के राष्ट्रपति अर्दोगान खुद चाहते हैं कि वो सभी मुस्लिम देशों का नेता बने और खलीफा बने, जो उनका सपना भी है, और उस तरह से वो काम भी कर रहे। वो हर तरह से मदद दे रहे थे हमास को इस जंग में। और ये जंग अगर बढ़ती और इस जंग में अगर तुर्कस्तान अगर एंट्री करता, मुस्लिमों के जो देश है वो पूरी तरह से तुर्कस्तान को अपना नेता मानने के लिए ज़रा भी नहीं कतराते, और ये खतरा था सऊदी अरेबिया के लिए। तुर्कस्तान का पूरा प्रभाव बन गया होता मिडल ईस्ट में, और तुर्कस्तान का प्रभाव बढ़ना ये ना इजराइल के लिए भी अच्छा था, ना सऊदी अरेबिया के लिए, ना अमेरिका के लिए। चीन और तुर्कस्तान का सपोर्ट अगर हमास को मिलता तो इजराइल को ये जंग मुश्किल तो होती, लेकिन जो उसका एक दबाव जो मिडल ईस्ट पर पैदा हुआ है उसे खतरा बखूबी बनता, और साथ में अमेरिका को भी ये खतरा बन जाता, और अमेरिका का जो दबाव है मिडल ईस्ट का वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से दुनिया में अपना प्रभाव बरकरार रहे, इस कारण नेतन्याहू ने पहली बार मजबूरी में आकर जंग का फैसला जो लिया था उसे वो वापस लेना पड़ा। हर बार जंग में इजराइल अपनी ज़मीन बढ़ाता है, इस नक्शे से आपको देखने के लिए मिलेगा। 1947 से लेकर 2000 तक वो अपनी ज़मीन बढ़ाते गया, और इस वक्त उसका वही इरादा था। लेकिन वो इरादा पूरी तरह से चीन तुर्कस्तान का जो स्ट्रेटजी के हिसाब से पहली बार इजराइल को घुटने टेकना पड़े हमास के सामने। इसी कारण फिलिस्तीन नागरिक पूरी तरह से खुशियां मना रहे। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से इजराइल को अपने घुटने टेकना पड़े। इसके बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस प्रयास का हिस्सा ज़रूर बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगले सच्चाई तक जय हिंद।